हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। घर का वास्तु घर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कभी कभी हमारे घर में अनचाहे कोई भी गलत काम हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है। कलह, झगड़े इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं जो कि न चाहते हुए भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसमें कहीं न कहीं घर का जो वास्तु है वो वास्तु दोष कहीं न कहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो आज मैं वास्तु दोष के बारे में बताऊंगा। कब वास्तु दोष होता है, कैसे होता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, वास्तुशास्त्र ये दिशाओं का एक भारतीय विज्ञान है। दिशाओं से संबंधित पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाएं तो मुख्य ही हैं। इसके अलावा एक ईशान होता है, एक आग्नेय होता है, एक नैऋत्य होता है, एक वायव्य और एक ऊपर और एक नीचे। ये 10 दिशाएं हमारी भारतीय वास्तुशास्त्र में हैं। यह कला, खगोल विज्ञान और ज्योतिष को मिलाकर के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाने में मदद करता है। मैं वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में वास्तु दोष होने से धन हानि हो सकती है। तो वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और रहने वाले का स्वास्थ्य, वित्त और खुशी बढ़ती है। तो हमें वास्तु के नियम के अनुसार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने के लिए कुछ मैं आपको वास्तु के जो नियम हैं उनको बता रहा हूं। जो कि अब किसी का भवन बन रखा है वो वास्तु के चक्कर में भवन को खराब नहीं कर सकता है, परंतु उसके लिए कुछ नियम मैं बताऊंगा जिससे आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाए। सबसे पहले आता है मुख्य दरवाजा, जो मुख्य द्वार है हमारा। तो घर का जो मुख्य द्वार है वह उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना शुभ माना गया है, या उसका मुंह उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो या उत्तर और पूर्व के बीच में हो, यह सबसे शुभ माना जाता है। दूसरी बार जो मुख्य जो दरवाजा है वह साफ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा मित्रों आता है पूजा स्थान। पूजा का जो स्थान है वह पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। जैसे दरवाजा है वैसे ही पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय मुख हमारा पूर्व हो या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, या ईशान कोण या इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तीसरा आता है मित्रों जो मुख्य है सोने का कमरा, बेडरूम जिसको कहते हैं, शयन कक्ष। तो शयन कक्ष होना चाहिए दक्षिण और पश्चिमी दिशा में होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो। और सोते समय सिर हमारा दक्षिण में हो या पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
अब आते हैं जो मुख्य हैं रसोई घर। मित्रों, रसोई घर भी हमारे घर का एक मुख्य भाग है। रसोई घर का होना चाहिए आग्नेय कोण में। अब आग्नेय कोण है पूरब और दक्षिण के बीच में, ये आग्नेय कोण में है। तो खाना बनाते समय हमारा मुंह कहाँ होना चाहिए? पूरब दिशा में होना चाहिए। जो खाना बना रहा है उसका मुंह पूरब दिशा में होना चाहिए। पांचवी बात आती है बाथरूम और टॉयलेट की। बाथरूम हो गया और शौचालय हो गया है, ये होने चाहिए उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसका जो मुख्य द्वार है घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा और शौचालय का, बाथरूम का मुख्य दरवाजा जो है वो आमने सामने नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग जो रूम है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। फर्नीचर को दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवार के पास रखना चाहिए। अब बात करेंगे मित्रों सीढ़ियों की। सीढ़ियां हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी एक तो भूमिगत पानी की टंकी होती है, वह पूरब उत्तर दिशा में शुभ मानी जाती है। और जो ऊपर पानी की टंकी है वो दक्षिण और पश्चिम में शुभ मानी जाती है। इसके अलावा मित्रों खिड़कियों की रोशनी, घर में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त खिड़कियां होनी चाहिए। खिड़कियां उत्तर और पूर्व दिशा में खोलें। पेड़ पौधे भी घर में होनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा वह भी उत्तर पूर्व में लगाएं। कांटेदार कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पौधा हो, घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा रंग सजावट जो हम करते हैं तो दीवारों में हमेशा हल्का रंग सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। घर की सजावट में भारी और तेज धार वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शीशा जो दर्पण है, दर्पण का भी उत्तर और पूर्व दीवार पर लगाना शुभ होता है। दर्पण पश्चिम के सामने, बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, ये वास्तु टिप्स थे। यदि आपका घर इनमें से किसी भी प्रकार की बातों में ठीक नहीं बैठता है, उचित नहीं बैठता है, तो उसके लिए है को प्रत्येक दिन अपना जो पूजा का स्थान जहाँ पर भी है वहाँ पर हमेशा घी का दीपक जलाते रहें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आपके घर में होता रहे। तो सुंदरकांड पाठ के करने से भी, हनुमान चालीसा पाठ करने से भी घर के जो भी वास्तु दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं। घर की साफ सफाई सदैव करते रहें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी, खास करके ऊपर, घर के ऊपर छतों पे मकड़ी के जाले इत्यादि नहीं होने चाहिए। यदि आपने घर को वास्तु के हिसाब से भी बना रखा है, फिर भी यदि घर में साफ सफाई नहीं रहती है तो उससे भी कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी, जिससे कि घर में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है। जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में सबसे बड़ी निशानी है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है। कोई बीमार हो गया तो वो बीमारी उसके लंबे समय तक वह बीमारी चलती है। तो मित्रों, यदि आपके घर में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ सदैव करते रहें। इससे आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।